ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे फॉर निफ्टी। बहुत बहुत मजेदार चीजें हुआ, कहाँ कहाँ पे ट्रेड हुआ देखेंगे। हम देखेंगे कल यानी कि 25 अप्रैल को किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं हम, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो निफ्टी में लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली एक चीज मेंशन किया था, इफ यू गाइज रिमेंबर, कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है ना, मार्केट कुछ भी करे, मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं करूंगा। एंड आई नेवर कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ इन द, मतलब अभी के टाइम के हिसाब से मैं अगर बोलता हूँ, एक टाइम था 3 साढ़े 3 साल 4 साल पहले जब मैं कुछ सोचता था, उसके ऑपोजिट पे भी मैं ट्रेड करके प्रॉफिट करता था, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम में वो हार्मफुल होता है। तो नेवर एवर कॉन्ट्राडिक्ट योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आता है। तो मार्केट ओपन होते ही ओपन इजिकल टू हाई कैंडल आया, पुराना आईसी जोन था, मार्केट में मुझे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, बट आई डिडंट शॉर्ट इट। व्हाई? बिकॉज येस्टरडे ओनली आई टोल्ड कि मैं यहाँ पे गैप अप अगर ओपन होता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा फर्स्ट हाफ में। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। जब फर्स्ट हाफ का एटलीस्ट थोड़ा सा पार्ट हो गया एंड उसके बाद मार्केट पीडीसी के आसपास आया, यहाँ पे पीडीसी के आसपास निफ्टी आया, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी अपने, अगर आप देखोगे तो सेम टाइम के आसपास ही बैंक निफ्टी ऑर्डर अपना मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आया था। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी मुझे यहाँ पे बाइंग सेटअप देखने को मिला और मैं यहाँ से बाइंग साइड में थोड़ा सा एंट्री किया था, बाइंग साइड में मुझे थोड़ा सा ट्रेड मिला, बट मैंने वहां पे वो चीज नहीं किया। अब ये चीज आपको बोलने का मेरा मतलब बस सिंपल है कि या देखो, अगर आप कुछ चीजों का डिसीजन ले रहे हो तो उस पर कायम रखो। प्रॉफिट लॉस तो आता रहेगा, वो तो एक ट्रेड नहीं हुआ दूसरा ट्रेड आ जाएगा, बट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, डू इट। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड लेना है, लो। अगर आपको लगे, अगर आपने बोल चुके हो कि नहीं आज मैं 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, चौथा ट्रेड कितना ही फ्रूटफुल हो जाए, कितना ही मतलब लजीज हो जाए, मत करो। क्यों? क्या होगा ना, चौथा ट्रेड आप करोगे प्रॉफिट मिलेगा, नेक्स्ट दिन करोगे प्रॉफिट मिलेगा, सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल देगा रूल्स तोड़ने पे ही प्रॉफिट आता है। फिर एक दिन ऐसा दिन आएगा, यू वोंट बिलीव कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, रूल्स आर व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो फॉलो द रूल्स, फॉलो, नेवर कॉन्ट्राडिक्ट योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आज का ट्रेड। और एक चीज बोलना चाहूंगा, इस लेवल को हटाते, और एक चीज बोलना चाहूंगा, निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर गया आज बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी अगर हम ठीक से देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बैंक निफ्टी ने अपनी चीज़ों को बिल्कुल मतलब प्रॉपरली यहाँ पे किया है। ये एरिया से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, बाउंस किया भी है। डब्ल्यू पैटर्न बहुत लोग सोच रहे हैं एग्जैक्टली ये डब्ल्यू नहीं है। क्यों डब्ल्यू नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। अब ये क्या है, ये सारा चीजें हम एडवांस में डिस्कस किए हैं। ये एरिया से फिर से हमें रजिस्ट देखने को मिला है। मतलब बैंक निफ्टी ऑलवेज इज अ डार्लिंग, बैंक निफ्टी से अच्छा डार्लिंग कोई नहीं है। बैंक निफ्टी इज ऑलवेज बैंक निफ्टी। मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से हमारी बातें सुनता है। निफ्टी वैराज थोड़ा बहुत खेल दिखाता है, तो आज वही खेल वाला दिन था, ऊपर की तरफ गया है। बट डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते तो एक हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न आया है, मतलब सेलिंग का ट्राई हुआ है। अब जैसे ही आज का लो को तोड़ेगा, मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट होने वाला है। कीप इट माइंड दैट, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। आज का लो जैसे तोड़ेगा, मार्केट में सेल ऑफ एक्टिवेट हो जाएगा। इनकेस अगर आज का हाई तोड़ता है, फिर से ऊपर की तरफ मार्केट थोड़ा और पुश करेगा। सीधी बात, लो तोड़ना चाहिए। कल भी मैंने ये चीज डिस्कस किया था कि लो टूटना चाहिए। लो तोड़ नहीं पा रहा है, लास्ट 9 दिन हो चुका है, लो तोड़ना चाहिए। अच्छा, कल एक्सपायरी होने वाला है, कल मंथली एक्सपायरी भी होने वाला है। एग्जैक्टली कल मंथली एक्सपायरी है ना, कल 24 है, लास्ट थर्सडे है, हाँ कल मंथली एक्सपायरी होने वाला है। तो ऑब्वियसली बहुत मजेदार चीजें हमें कल देखने को मिल सकता है। कौन सा इंपॉर्टेंट एरियाज होने वाला, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चीज, ओके, ये वाला जगह को मैं हटाऊंगा, इसका काम हो चुका है, एक सेकेंड, इसका काम हो चुका है। ओके, सबसे पहला चीज, वी शेप टाइप का रिकवरी हुआ है। वी शेप टाइप का रिकवरी हुआ है, तो वी शेप रिकवरी के बाद मार्केट मोस्टली साइडवेज टू बेयरिश रहता है। ये 10 में से 8 बार करता है, आप देख लेना। जब भी मार्केट वी शेप रिकवरी का, और जहां पे जाके वी का प्रेशर कम होगा, मतलब वी ऐसा भी हो सकता है, वी ऐसा भी हो सकता है, वी एग्जैक्ट वी भी हो सकता है। तो ये भी वी है, ये भी वी है, ठीक है। तो तीनों केसेस में ही मार्केट साइडवेज, साइडवेज, साइडवेज या बेयरिश, या बेयरिश 10 में से 7 से 8 बार ही ऐसा होता है। तो वही एक्सपेक्टेशन लेके मैं चल रहा हूँ। क्या चल रहा हूँ कि कल को अगर मार्केट साइडवेज टू बेयरिश हो सकता है, एक्सपायरी भी है, तो संभाल के बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज होने का चांसेस है, तो कौन सा लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएगा? ये वाला जगह है। और अगर बेयरिश होने का चांसेस है, तो ये वाला जगह तक भी मार्केट प्रोसीड कर सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, इस लेवल के नीचे निकलते ही मैं एक बार मोमेंटम के लिए ट्रेड करूंगा। डिपेंड करेगा कौन सा टाइम पे आ रहा है। हाई मोमेंटम टाइम एचएम जोन्स जो होते हैं, हाई मोमेंटम जोन्स जो होते हैं, हाई मोमेंटम टाइम जोन्स जो होते हैं, उन टाइम पे अगर मुझे मोमेंटम ट्रेड मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली करूंगा। मिडिल के आसपास जो कि सेलर्स का जोन है, सेलर्स का जो टाइमिंग जोन है, उस जोन पे आएगा तो मैं मोमेंटम ट्रेड फाइन नहीं करूंगा। वहां पे क्या होगा, ऑप्शन राइटर्स को ज्यादा मजा मिलेगा, बायर्स को मोमेंटम नहीं मिलेगा, ठीक है।
सकते हो। अगर हाई मोमेंटम टाइम जोन पे मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, मैं एक बार मोमेंटम ट्रेड करूंगा, अच्छा खासा झटका मिल सकता है, एक्सपायरी के लिए एनफ है, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपनर को ऊपर जाता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, वेट करूंगा। अगर लिक्विडिटी ग्रैब मिला, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब पे मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। अगर लिक्विडिटी ग्रैब के बाद फिर से हाई तोड़ रहा है, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ऊपर के लिए मैं नीचे से बाइंग कर सकता हूँ, जैसे आज पीडीसी के आसपास से बाइंग कर जाए, लेकिन ब्रेकआउट पे मैं बाइंग नहीं करूंगा अभी, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनर को ऊपर का और फ्लैट ओपनर के नीचे का, कि मोमेंटम टाइम पे तोड़ना चाहिए। अगर यहाँ पे रुक गया तो कभी ना कभी तो मोमेंटम आएगा ही आएगा, और अगर डायरेक्टली तोड़ रहा है तो हाई मोमेंटम टाइम 8:15 बजे तो हाई मोमेंटम टाइम रहता ही है, तो वहाँ पे मैं मोमेंटम ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, आया प्राइस एक्शन बना के गया तो ट्रेल करते रहेंगे। अगर अच्छा खासा आ गया, ये जोन तक आ सकता है, एक्सपायरी भी बिल्कुल आ सकता है, और अगर इनकेस नहीं आता है तो कहीं ना कहीं वो साइडवेज हो सकता है। तो एक हाफ तक हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, सेकंड हाफ पे हो सकता है साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर में मार्केट जाता है। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अच्छा, बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी होने वाला है, ओके। तो अब हम एक बार गैप अप और गैप डाउन पे डिस्कस कर लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, सेम टू सेम जस्ट लाइक टुडे, कल को भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन अगर कल को गैप अप मार्केट ओपन होता है ना, थोड़ा सा चीजें मैं देखूंगा। लास्ट अगर हम ठीक से देखते, गैप अप ओपन होता हुआ ही चला जा रहा है, गैप अप ओपन होता सिर्फ इस दिन को छोड़ के, गैप अप गैप अप गैप अप। तो अब अगर फिर से कल को मार्केट गैप अप ओपन होता है और बाई चांस मुझे अगेन ओपन इजिकल टू हाई मिलता है ना, तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं एक बड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम। तो मैं क्या करूंगा, अगर आज का जैसा सिनेरियो फिर से बनेगा गैप अप ओपन होने पे, तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं मार्केट को। थोड़ा सा भी इधर उधर का मुझे कुछ मिलेगा तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। पीडीसी पे मैं नहीं रुकने वाला हूँ, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा जाएगा, बट हो सकता है पीडीसी को वो रिस्पेक्ट ना करके डायरेक्टली नीचे आ जाए, ठीक है। ये गैप अप कहाँ पे, अगर नजदीक गैप अप ओपन होता है, नजदीक 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 गैप अप ओपन होता है, ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं 0.5%, 0.25%, ये सारे एरिया के आसपास। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है और फिर अगेन इस तरह का चीजें बनता है, तो मैं शॉर्ट करूंगा। अगर करता भी हूं तो पीडीसी से ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक मूवमेंट हो चुका होगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा गैप अप पे। और अगर मिडिल के आसपास गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, जाना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड हाफ में देखेंगे, जो होना है वो सेकंड हाफ में होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप का। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है सपोज मिडिल के आसपास, तो ऑलरेडी क्या है, वी शेप रिकवरी के बाद एक डाउन मूवमेंट आ गया, तो मैं पीडीसी के आसपास अगर मार्केट जाता है तो यहां से मार्केट को एक बार शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट करने के बाद डेलो का लिक्विडिटी हंट, और फिर अगर विक्स भी बढ़ता है तो कॉन्ट्रास्ट पे फोकस करूंगा। विक्स अगर मान के चलते हैं कि क्रैश होता है, तो काइंड ऑफ ऊपर से एक बार शॉर्ट करके फिर अगर विक्स बढ़ता है, मतलब ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, मैं इसको स्किप करता हूँ। विक्स अगर नीचे की तरफ आता है तो ऊपर से शॉर्ट करके विक्स बढ़ेगा तो ठीक है, कंफ्यूजन आ जाएगा, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ ये चीजें। बट सिंपल सी बात है, अगर फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन होकर ये एरिया पे जाता है, मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। पहला टारगेट लिक्विडिटी तक, उसके बाद जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे प्लान अकॉर्डिंगली हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन ओपन होकर ऊपर। अगर गैप डाउन मिडिल के आसपास ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, तो ऑफकोर्स ये एरिया के आसपास एक बार देखना पड़ेगा, यहाँ से बाउंस या फिर ये लिक्विडिटी से एक बार बाउंस ले सकते हैं। तो अगेन हम लिक्विडिटी प्लान एक बार बाइंग साइड का ट्रेड, बाइंग साइड का भी ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, छोटा टारगेट के लिए। और फिर अगर ऊपर से कुछ देखने को मिलता है तो ऊपर से मैं फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, अगेन वहां पे थोड़ा दिक्कत आएगा, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या न्यूज़ आया है, क्या क्या ओवरनाइट चेंजेस आया है, विक्स क्या बढ़ रहा है, क्या वहाँ पे ही खड़ा हुआ है। अगर वहाँ पे ही खड़ा हुआ है, अनसर्टेनिटी नहीं बढ़ा है, तो ये गैप डाउन एक शेक ऑफ है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर लिक्विडिटी हंट मिला और प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिला, तो मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, माफ कीजिए, पीडीसी तक के लिए। अगर वहाँ से मार्केट का मूड होगा नीचे की तरफ, तो फिर नीचे की तरफ का हम ट्रेड कुछ सिग्नल के बाद लेंगे, अदरवाइज ऊपर की तरफ जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। सीधी सी बात है, ऊपर का कोई भी ट्रेड अगर मुझे ऊपर मिलता है, मैं लॉन्ग साइड तभी करूंगा जब मुझे नीचे मिलेगा, ऊपर में लॉन्ग साइड नहीं करूंगा। मैं ऊपर से शॉर्ट भी कर सकता हूं, नीचे से भी शॉर्ट कर सकता हूं, बट ऊपर में मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। वाई, आप बोलोगे अगर ऐसा है तो आप नीचे में क्यों शॉर्ट करोगे, ऊपर से ही शॉर्ट करो, बिकॉज मार्केट ओवरऑल ऊपर में है, समझ गए। इसलिए मैं नीचे, यहाँ पे नीचे आपको डेली में देखने को मिलेगा कि हाँ ठीक है नीचे है, बट ओवरऑल अगर हम प्राइस देखते हैं तो बहुत ही ऊपर ही है अभी भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा। अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते। बैंक निफ्टी सच अ डार्लिंग, अभी वहां पे ही खड़ा हुआ है, बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है। कल को लिक्विडिटी एकदम भरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे आईसी है, यहाँ पे एफवीजी है, बहुत स्मूथ एक ट्रेड हमें ये एरिया के आसपास से मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए नीचे जाए कुछ नहीं, बैंक निफ्टी में उतना उतना ज्यादा हमें मतलब हार्डशिप देखने को नहीं मिलता। ये एरिया से बैंक निफ्टी में शॉर्ट करके मजा आएगा। अगर
12 बजे 12:30 बजे मान के चलते फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, 12 12:30 1:30 के आसपास ये एरिया से हमें आईसी एक्टिवेट होता तो देखने को मिला, तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इनके शुरुआत में ही चला गया तो भी मैं यहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ बैंक निफ्टी को, वो देखूंगा मैं करूंगा कि नहीं, निफ्टी समझ में नहीं आ रहा है तो ही करूंगा, अदरवाइज अभी फुल टाइम निफ्टी में ही मैं हूँ। बैंक निफ्टी से बहुत दिन मतलब बहुत दिन से बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं किया है, तो अचानक से आना ठीक नहीं होता है। तो वही बात हो जाएगा, अगर फ्लैट ओपनों के ऊपर तुरंत जाता है यहाँ से भी एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, और 2 बजे के आसपास जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट किया जा सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्केट थोड़ा खेल दिखाएगा, थोड़ा खेल दिखाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइस के हिसाब से हेल्दी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा खेल दिखा सकता है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है ना, तो इसको तोड़ के ये एरिया का लिक्विडिटी तोड़ के मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ ही जा सकता है, थोड़ा बहुत टाइम बिता के फिर नीचे आए तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, ये मैं बोल दिया कि इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर की तरफ जाता है। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी के लिए, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, आईसी के ऊपर इग्नोर कर देंगे, आईसी के आसपास आईसी सेटअप एक्टिवेट होगा तो बढ़िया है। अच्छा, अगर इनकेस मिडिल के आसपास ओपन होता है, पीडीसी के आसपास से बाइंग करके आईसी से शॉर्ट, अदरवाइज आईसी तक जाता है तो आईसी से शॉर्ट करके पीडीसी के आसपास से कवर, ओके। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग अगर होता है तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि फ्रेश ओपनिंग है, गैप डाउन ओपनिंग है। गैप डाउन ओपनिंग अगर ये लेवल्स के नीचे ओपन हो रहा है, मार्केट थोड़ा प्रोसीड कर सकता है, यहाँ पे कोई हडल नहीं है, बिल्कुल इनएफिशिएंसी तक आ सकता है स्मूथली। हाँ, थोड़ा बहुत डर दिखा सकता है, डर डर की मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे चलता ही गया, तो फिर मजा ही खराब हो जाएगा। ऐसा हो सकता है नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, डे हाई का लिक्विडिटी लिया, थोड़ा प्राइस एक्शन दिखाया, लोगों को खत्म है, सेल ऑफ खत्म है, और फिर नीचे की तरफ आ गया, थोड़ा बहुत डरा सकता है। बट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे का लेवल्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। इसके बाहर का कुछ भी आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसके अंदर का आएगा आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मैक्सिमाइज। कल एक्सपायरी होने वाला है तो संभाल के कीजिएगा, कुछ समझ नहीं आता ट्रेड मत कीजिए। वाई एक्सपायरीज में थीरेटिक के कारण अपना कैपिटल को मत गवाइए। एक्सपायरी है, अगर आप देखो एक्सपायरी में कैसे ट्रेड किया जाता है, अगर वीकली प्रॉफिट है तो ही एक्सपायरी में ट्रेड करो, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन में अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो ही एक्सपायरी में ट्रेड करो। ये 3 दिन में अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, एक्सपायरी में ट्रेड मत करो, वो वीक और खराब होने वाला है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये 3 दिन में अगर आप ब्रेक इवन पे हो, एक्सपायरी में छोटा रिस्क लो, लेकिन अगर आप शुरुआती स्टेज में ही एक्सपायरी के दिन ही प्रॉफिट बनाना चाहोगे, और वो भी 3 दिन का प्रॉफिट के बिना, तो थोड़ा दिक्कत आएगा। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम भी करते हैं, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी करते हैं कि वो लोग हफ्ते में ट्रेड नहीं करते, सिर्फ एक्सपायरीज में ट्रेड करते हैं, बिकॉज ऑफ हाई मोमेंटम एंड लोअर प्राइसेस, इससे उनको क्वांटिटी ज्यादा मिलता है। बट आपको उस जगह पे जाने के लिए एटलीस्ट 4 से 5 साल देना पड़ेगा, कि आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ट्रेड नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहे हो। दैट इज ऑब्वियसली पॉसिबल। एक्सपायरी इज द हार्डेस्ट डे टू मेक इजी मनी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू? एक्सपायरी इज द हार्डेस्ट डे टू मेक इजी मनी, हार्डेस्ट डे। और एक्सपायरी में अगर आप एक बार मतलब आपका हाथ सेट हो जाता है तो दूसरा दिन आपको ट्रेड करने का मजा नहीं आएगा, लेकिन वो सेट करने के लिए दूसरे दिनों को आपको मास्टर करना पड़ेगा, और वो टाइम पे अगर आप एक्सपायरी में आओगे तो दूसरे दिन को भी आप ठीक से ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले 1.5-2 साल एक्सपायरीज में हल्का हाथ रखो, वीक का प्रॉफिट यूज करो। अगर वीक में प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो लेट द एक्सपायरी गो। अगर वीक में कॉस्ट टू कॉस्ट हो तो थोड़ा रिस्क लो, वीक में लॉस हो एक्सपायरी बिल्कुल दूर रहो। ऐसे ऐसे करके 2-3 साल आप सर्वाइव कर गए मार्केट पे, तब थोड़ा थोड़ा वीक का मंथ का एक्सपायरी में रिस्क लेना चालू करो, और तब जाके धीरे धीरे जब एक्सपायरी से आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अच्छा पैसा बनता है एक्सपायरी में, तब जाके आप एक पूल ऑफ फंड रख लो। ये मेरा 10% ऑफ कैपिटल सिर्फ एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए, दूसरा ब्रोकर ही ले लो जहां पे सिर्फ थर्सडे को आप ट्रेड करते हो। ऐसे करके आप प्लान कर सकते हो। चलिए, बहुत हो गया लेक्चरबाजी। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, बहुत एडवांस चीजें हम वहाँ पे सीखते हैं, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और ट्रेड स्मार्टली।